अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, और भाई जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो भाई आज बड़ी हलचल मची हुई है मेरे भाई ग़ुलाम मोहम्मद के लिए। क्यों लावारसा समझा है सब ने, सभी उसे धो रहे हैं भाई, क्या वजह है? तो जी मैं एहतजाज करता हूँ भाई के लिए कि मेरे बड़े भाई को आप लोगों ने अकेला समझ लिया है, सब बातें करने चले गए। क्यों भाई, क्या वजह? लावारसा मेरा भाई है या उसका और भाई नहीं है? ये गरीब मेरा भाई है, अब सब उसके पीछे पड़ गए। क्या वो व्लॉग ही बनाता है? आप सब नहीं बना रहे व्लॉग। अगर वो बनाता है तो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट हर किसी को मतलब नहीं मिल रहा, जो फिर कॉन्टैक्ट उसने बनाता है तो फिर केस में क्या है? ये गरीब सा बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये गरीब बंदा अगर उसका यही सहारा है अपना यूट्यूब, तो उसका ये सारा भी आप छीनना चाहते हैं? आप लोग अच्छे लोग हैं भाई, हाँ आपको अच्छा भला पता है इसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, ना प्लॉट है, ना गाड़ी है, ना घर है, ना कुछ है। मेरे जैसा गरीब सा बंदा है, आप लोग उस पर चढ़ गए सब। ये जी भाभी पर जुल्म कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ फलान कर रहा है, फलान कर रहा है। और भाई क्या क्या बातें हो रही हैं अभी मेरे भाई के बारे में, कमाल है भाई। एक शरीफ बंदे और सीधे साधे बंदे को आप लोग कह रहे हैं भी ऐसे, मतलब इसने भाभी को नहीं देने अपना घर नहीं जाने देता। अरे भाई आपके सामने अगले दिन इंजेक्शन लगवाया, उसने कहा भी मैं वाइफ के लिए सफ़र वाला जो जहाज़ में इंजेक्शन लगता है वो भी मैंने लगवा दिया। अच्छा, खामखा लगवा दिया, उसकी अब आना नहीं था तो ज़रूरत तो नहीं थी, बेचारी को इंजेक्शन भी लगा दिया। इंजेक्शन क्यों लगवाया था भाई? तेरी भी तो बीच में गलतियां होती है ना, इसलिए लोग धोते हैं तुझे। गलतियां अपनी माना करो। शुगर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल में कभी कैसे होता है, कभी कैसे होता है। और अच्छा भला तुम्हें पता है भाई, अगर यूट्यूब फैमिली रुस गई तो फिर ये तुम्हारा व्लॉग शलोग नहीं चलने, ठीक है? तो सीधी बात बताया करो ना यूट्यूब फैमिली को। तुम भी तो उल्टे सीधे काम करते रहते हो। आपकी पहली वाइफ जब इस दुनिया से गई, ठीक है, वो हमारी कज़न थी। अच्छा, लोगों ने तुम्हें कसूरवार ठहराया, ठीक है। अभी दो भाभियाँ थी, एक भाभी थी, एक ये जो है ना उसकी वाइफ थी। तो ये पहाड़ी में गाड़ी कैसे लगी, क्या हुआ? मैंने कितना मुश्किल करके जो है ना ससुराल वालों से और उस कज़नों से जो है ना, आपको जेल हो रही थी, कितना मुश्किल से जो है ना उस टाइम वो आपको लिए अपना स्टाम्प करवा के भेजे थे, जो आपने वहाँ कफीलों को दिखाए, और तुम्हें पुलिस में वो कुछ नहीं हुआ। भाई था ना मैं, भाई था ना, तेरे लिए ऐसा किया था। नहीं तो भाई मेरे ससुराल वाले नहीं बख्श रहे थे, और भी आपके वो कज़न वगैरह भी हमारे, वो भी नहीं बख्श रहे थे भी। हम ये हमारी जो है ना बच्चियाँ मरी हैं, तो मरी कैसी हैं? पहाड़ी में ऐसे गाड़ी कैसे लग चुकी है, और बाकी सब बच गए हैं। तो मरी तो दो वही शरीफ जो औरतें वही मरी हैं। उस टाइम भी मैंने आपके लिए स्टाम्प लिखवा के मतलब दिए थे, और तब आप छोटे थे, नहीं तो आप कब के पाकिस्तान होते, और पता नहीं फिर यहाँ चक्की भी पीसनी पड़ती, जेल भी भुगतनी पड़ती। लेकिन देखो यार, मुझे बहुत दुख होता है, छोटा भाई हूँ आपका, तो मुझे बहुत दुख होता है यार जब लोग बातें करते ना आप पर। तो देखो उस टाइम में मैंने आपकी जान छुड़ाई थी, हाँ। अब बार बार गलतियाँ करोगे। अब अच्छा भला इंजेक्शन लगा चुके, सब कुछ भी, भाभी आ रही है, आज मैंने बुरखा ले लिया, आज फलान कर दिया, उसके बाद तुम फिर बदल गए। तुम भी क्या करो यार। असल में यूट्यूब फैमिली मतलब वो जो बड़ी हमारी भतीजी साहब बैठी है ना, सलमा साहब, तो उनका कहना तो मानना होता है। ये भी तो इसका पलाबरा में यार, समझते आप लोग नहीं है। वो सलमा और असगर साहब जो है ना, इसे तारा ने जो काम करना होता है ना, वो उसके काम को नाकाम करना, रुलाना धुलाना होता है। तो फिर अगर ये भाभी आ जाए यहाँ, तो फिर जो है ना उसको सितारा को रुलाने वाला कौन होगा? उन लोगों के पास तो यही एक बहाना है ना भाई। क्या ख्याल है, बहाना है? हाँ, आप जो है ना इसीलिए भाई तो उसका कहना मान रहे हो क्या?
मुझे लगता है तुम सलमा और क्या नाम है, अजगर अजगर का कहना मानकर और सबको मतलब भाभी को सबको रुला रहे हो। ये तुम तो ठीक नहीं कर रहे यार। देख तो फिर बोलते हैं मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी तो बीच बीच में गलती होती है यार, ऐसा मत करे ना यार। वो बेचारी काम करके काम करती रही और वो पैसे भी आपने ले लिए, फिर शॉपें खरीदी तो फिर भी वो बच्चों के नाम करा दिए। इस बेचारी का क्या फ़ायदा, इसको क्या मिला? वो गिरा में भाई, हाँ वो गिरा में जितना पता नहीं 5-7 ग्राम थे सऊदी अरब में, सब वो सितारा ने भरे और अम्मी के भी आपके भी, और आप फिर पाकिस्तान आए। यही तो मसला है यार। उस टाइम वो असगर और सलमा लोग कहाँ गए थे? यहाँ पर आपको ग्रामे भरने थे। और भाभी जब सऊदी अरब में काम कर रही थी वो कहाँ थे? देखिए गोलियां खा के सोए हुए थे। पैसे तो उनके अकाउंट में जा रहे थे ना। तो 9,000 रियाल रह भी गया था सलमा बीबी के पास। वो भाभी ने फिर जब यहाँ से भाभी पाकिस्तान से गई है यूट्यूब फैमिली, वो हाजी गुलाम साहब ने टिकट भरी है भाभी की, यानी कि 9,000 रियाल उसका था। जब भाभी वापसी गए हैं तो 9,000 उसी का था जो भाई टिकट भर रहा था। ये तो मसला है यार। ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हो, फिर मैं यूट्यूब फैमिली को क्या जवाब दूं यार? भाई हो यार, क्या यार तुम करते हो रहते हो भाई। अभी तुम मतलब उन लोगों ने बोला तुमको, अच्छा भला उनकी टिकट लग चुकी थी और तुमने सामान खरीद लिया, फिर आज जा रही है वाइफ, अच्छा भला आ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आप लोगों ने सुना यहाँ भी मतलब आपको उसने इफ्तिताह करनी है वो अपने कारखाने की जो सितारा बेटी ने यहाँ किया हुआ। फिर उन लोगों ने सोचा भी सितारा को रुलाएंगे कैसे, तो अम्मी का जाना, अम्मी अबू को बोला वो ये नहीं जा सकती अम्मी, ये गई तो फिर सितारा खुश होगी और उसका जो है ना मतलब है वो उसकी खुशियाँ बरहाल हो जाएंगी। तो उसको तो हमने कसम ले रखी है हरम पाक में बैठ के कि उसको रुलाना है हमने। तो ये अबू आप क्या कर रहे हैं? आपने उनका कहना मान लिया। वो बेचारे, फिर भाभी भी रो रही है और सितारा यहाँ रो रही है। क्या बात, तुम तो उल्टे कहना मानते हो ना। तो बस क्या कह सकते हैं यार, तेरा दिमाग को सटरा गया है भाई, कुछ अपने दिमाग को ठीक कर। मेरे ख्याल में बच्चे यहाँ आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जबकि जायदाद आपके, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपके जाने के बाद तो उनकी है, आपने कौन सी कब्र में लेके जानी है? इनको ये समझाना यार। तू बच्चे तुमसे नाराज है, क्यों नाराज है? उसको बोल भाई आप लोगों के लिए बना के जा रहा हूँ मैं, जैसे कैसे अपने यूट्यूब चला के ये वो उल्टे सीधे थंब लगाकर तो रोजी कमा रहा हूँ, बाहर से खा रहा हूँ। वो जायदाद तो पड़ी हुई है, जो प्लाट और सब कुछ है वो आप लोगों के लिए है। समझाओ ना यार उनको, खामखा तुमसे नाराज है। बोलो इस उम्र में भी मैं जलील हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जलील हो रहा हूँ। समझाओ बच्चों को, पागल है तुम्हारे बच्चे। फिर मुझे गुस्सा आता है यार उन पर। लेकिन बात यह है कि तुम कमा तो उनके लिए रहे हो, भाभी ने को काम किया, सब कुछ किया। वो बड़ी बेटी होने के बावजूद जो सऊदी अरब में बैठी हुई है, हाँ वो पर्दा बीबी हमारी, ठीक है, जिसने नकाब भी उतार दिया। और भाई शाग है, मुकाबले में सितारा को नहीं जाने देंगे, हम भी बनेंगे सितारा। लेकिन रोज़ रोज़ ऐसे बेटियां नहीं पैदा होती। ठीक है, एक माँ बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन किस्मत सितारा एक जैसा नहीं होता। और उसका नाम भी सितारा है, किस्मत से, अल्लाह की तरफ से उसका नाम भी सितारा है। जो तुम्हारा नाम सलमा है, माशाल्लाह नाम बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है, नामों में कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि अमाल हसद वो कौन निकाले आप लोगों से? अच्छी जगह बैठे हैं आप लोग, हर किसी के साथ हसद करना, उसको नीचे गिराना। क्या करोगे, क्या करोगे ऐसी दौलत को जो आप अपने को, अपने अपनों को खुश नहीं रख सकते, तो गैरों को अपनों को खुश नहीं रख सकते। अब एक माँ है, माँ जन्नत होती है, एक बेचारी तरस रही है और तू जिद लगा के बैठे, हम अब अम्मा हमारे हाथ में नहीं जाने देंगे अम्मा को, पकड़ो अम्मा को, बदी धीरे रखना है। अगर अम्मा चली गई ना, सितारा खुश होगी, उसको सितारा को खुश नहीं रखना आपने। ये भी तो गलती है भाई गुलाम अहमद आपकी। मैं आपके भल की बात तो कर रहा हूँ यार, लेकिन ये फिर पब्लिक मुझे क्यों धो रही है? वजह क्या है? हाँ असल में गलती मेरी थी। अच्छा अभी यूट्यूब फैमिली, गलती एक मेरी भी हो गई बीच बीच में।
बात यह है कि भी जब ये रिश्ता हो रहा था ना भाभी वाला, ये फारूक साहब बोलता था मैंने नहीं देना, मैं मर जाऊंगा नहीं दूंगा। ये नजमा साहब के बरा उसका और हमारा जो है ना, दोनों हम गुनहगार हैं। नजमा साहब और मैं दोनों गुनहगार हैं। हम लोगों ने भी हाथ पांव पकड़ के ना, ठीक है, फारूक के जैसा कैसा करके हमने मनाया और इसकी शादी खड़का डाली। ठीक है, हमने कहा भाई घर का मसला है, घर में रहेगा, और चाचा है उसकी वाइफ मर गई और तुम्हारा अबू फौत हो गया, तो भाभी है अपने घर के आपके घर में रह जाएंगी, तो आपकी वाइफ मतलब वो सब कुछ यानी कि एक घर में हुआ। ये हमने सोचा था, इसलिए सोचा था भाई गुलाम, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें पागल बनाया। तुमने मिठाई भी नहीं खिलाई उस दिन, चाट मकड़ी ब्याट ब्याह पिला के तुमने मतलब वो खिसक चले। उस दिन के बाद तुमने मेरे साथ जो है ना बड़े बड़े ड्रामे करने शुरू कर दिए, मुझे जेल कराई, सब कुछ कराया, यानी कि काम आ दिया, और मेरी ज़मीन भी सब कुछ हड़प हड़प नहीं। खैर अगले जाने साहब करेंगे ज़रूर मैं, लेकिन आपके अब भी आपके बल पे हूँ। ये जो बातें हो रही हैं ना, ये सब कसूर मेरा भी है, क्योंकि भाभी को मैंने ही फंसाया था। अगर उस दिन मेरी आँख खुल जाती ना, तो गुलामो भाई ऐसा नहीं करता जैसे आप हो रहा है भाभी के साथ। ये सब इसमें गलती मेरी है यार, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने ही भाभी को फंसाया था। अब अपने कहिए पर पछता रहा हूँ भी भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। भाई की शादी नहीं करनी थी, तो भाभी अपने घर में खुश बैठी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ था, उसको क्या जरूरत है रे शादी की। भाई गुलामी तू बहुत उल्टी चाल चला है हमारे साथ। जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते भी नहीं। हाँ ये मतलब फरोश तो खैर नहीं, तुम मतलब फरोश भी हो और गुस्से वाला भी हो, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा गुस्सा निकाल रहे हो भाभी पर और सितारा पर और सब पर। तो फिर आप अचानक आपकी ये चाबी कैसे घूमी कि अब नहीं जा सकती। देखो ना कितना आपकी खिदमत की थी सितारा ने, कुछ वेला तो याद कर, ओ तवेला याद कर, सर की कहते थे भाई, ओ तवेला याद कर, तो ओ तवेला याद कर। तो जी खैर तुमने कोई वेला याद नहीं किया यार हमारी अच्छाइयों का, हमारी भलाइयों का। और सितारा ने जो आपके साथ किया, कितना खिदमत की, आपके आँखों का इलाज, आपके दांतों का इलाज, आपकी शुगर का इलाज, आपको फ्रूट खिलाना, आपको कश्मीर घुमाना, आए आए कितना आपको घुमाया। फिर आप उस दिन आप क्या लगे वो भी नहीं थी आपके पास, ताकत भी नहीं थी जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने कहा मैं तो चलाना, मैं तो चलूँगा, मैं तो चलूँगा। फिर भी सितारा ने आपको साथ लिया, घुमाया फिराया। अच्छा सिला दिया तूने सितारा के प्यार का, उसकी माँ का घर तूने तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया सितारा का। तूने कौन सा अच्छा किया गुलाम? अब मैं क्या जवाब दूँ यूट्यूब फैमिली को? वो ही कहते हैं वो तुम्हारा भाई है। क्या करूं यार, मेरे साथ भी इसने बहुत जुल्म किया, लेकिन भाई ये छोड़ नहीं सकते। लेकिन सच्चाइयाँ तो बता रहा हूँ, क्या करें अब, सच से वाक बोल भी कुछ नहीं सकते। जो गुजरी है वो तो मैं वही सुना रहा हूँ भाई। भाई गुलाम मत ऐसा मत कर यार, जीने दे खुशी से, 4 दिन की ज़िंदगी है, उस हमारी भाभी को आने दो यार, हमारी गलती को माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो ना। फिर पाकिस्तान नहीं आओगे क्या? फिर हमारा दिमाग फिर घूम जाएगा कि भाई उस तो टाइम जालिम था, जब तुम जालिम बनोगे तो हम भी बनेंगे। तो आने दो ना भाभी को। कौन से गुस्से? अच्छा मुझे ये बताओ, गुस्सा भी कोई नहीं, बात भी कोई नहीं है, चक्कर क्यों दे रहे हो? वही दिलवा रहे ना सलमा और अजगर, क्या बोलते नहीं? हाँ, लेकिन आपने तो कहना मानना ही मानना है, क्योंकि सितारा रहेगी, परेशान होगी, उसका कारोबार में भी बंदिश आएगी और टेंशन में आएगी, उसकी खुशियाँ जो छीन ली आप लोगों ने। तो ऐसे तो करना उसके साथ, कुछ वक्त तो याद कर। तो मैं उसने अपने यासिन को भी वो उसकी कितना खुशियाँ नहीं देखी उस तारा कि जब आपको उसने बाप से भी बढ़कर प्यार दिया और घुमाया फिराया। चाचू तो समझा ही नहीं, बहुत मोहब्बतें की, बहुत पैसा लुटाया आप पर, होता वेला याद कर कितना पैसा लुटाया तारा ने। तो अब तो थोड़ा सा मेरी बात है कहना मान ले भाई गुलाम मत, ठीक है, कहना मान लो।
तो यूट्यूब फैमिली, आपको बातें तो मेरी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं मेरे भाई को अकेला मत समझना, मैं भाई के साथ हूँ, लेकिन भाई हमारे साथ नहीं है, और चल के किसी के साथ भी है, उनके साथ है, अजगर के साथ और सलमा के साथ। बेवफा भाई, एक माँ बाप की औलाद है यार, कहना मान ले रे, क्यों नहीं मानता, मानना। मेरे साथ बैठा होता तो मैं मनवाता कैसे था, लेकिन अब तक तू वहाँ बैठा है दूर, मेरे पास तो कराची की टिकट नहीं है, तो सऊदी अरब की अगर मेरे जो मिल जाती ना, करता हूँ तुम्हें, और बताता अभी भाई जुल्म नहीं होता। भाभी है यार, हमारी माँ है यार, गुस्सा नहीं आता हमें, लेकिन यार तुम्हारी भी मजबूरी है, एक लालची इंसान हो यार, शुरू से लालच की। माँ बोलती थी बहुत लालची है, बहन बोलती थी बहुत लालची है, ये बात है यार। भाई बड़ा भी बोलता था बहुत लालची था यार, अब तक भी वही लालच जा रही यार। इतना प्लॉट, इतना वो क्या करोगे इतना पैसे को, छोड़ो यूट्यूब को यार, अपने चैनल के लिए भाभी को बिठाया, वो दूसरी बात यह है कि आपका चैनल चल रहा है, भाभी यहाँ होगी फिर भी आपका चैनल चलेगा। हाँ, ऐसे जैसे पहले बोलता था आज मुझे शुगर हो गई, आज मुझे फलान हो गया, आज ब्लड प्रेशर हो गया, फलान हो गया, तो भागे भागे लोग देखेंगे कि भाई वाइफ के बगैर वो कैसे हो गए। आपका शॉर्ट आउट चलेगा, शॉर्ट आउट, ठीक है, आने दो भाभी को, मेरी बात सुन, शॉर्ट आउट आपका चलेगा कि वाइफ के बगैर मैं ऐसे अकेला हूँ, फलान हूँ, मेरे पे जुल्म हो रहा है, फलान है, भूखा बैठा फलान, ऐसा शॉर्ट आउट कब का चलेगा, आने दे भाभी को, ठीक है, मेरी बात समझ, ये भाई आने दे, ठीक है। अच्छा क्या, वो लोग तगड़े यानी कि शलमा और अजगर, बोलता हूँ ऐसा रुलाना है, लेकिन अल्लाह ना रुलाए, तो इंशाल्लाह ताला जी अब क्या जो हम प्लान कर रहे हैं ना भाई, वो जो कर रहे हैं आपके साथ लोग प्लान, अब तो फिर तो भाभी भी आ जाएगी, लेकिन पता है आपको मुस्तकबिल ना छोड़ दे, लेकिन फिर बता रहा हूँ अब भी बात है कि समझ जा, भाभी ने नफरत की तो आपसे बिल्कुल पान छुड़ा लेगी, ठीक है, और हमें भी गालियाँ देती होगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली तकरीबन ही मुझे यही लगता है कि भाभी से जान छुड़ाने वाली, अगर उसने इसकी जान नहीं छोड़ी तो उसको भी जान छुड़ाना आती है, तो फिर भाभी हम आपके साथ हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा आज का रिएक्शन कैसे था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है, और इंशाल्लाह हम भाभी के साथ हैं, और भाभी अकेला नहीं है भाई, कैसे, हाँ है भाई, मैंने जो बातें की ना, बंदे बांधे वरना इतना धोएंगे, इतना धोएंगे, इतना धोएंगे यूट्यूब फैमिली वाले, फिर मैं भी नहीं छुड़ा सकूँगा आपको, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ यूट्यूब फैमिली, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, और भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, किसी का कहना तो मानना होता है ना, हाँ बेचारा मजबूर है, किसी का कहना मार रहा है, फिर खजूर नहीं मिलेगी इसे खजूर खाएगा ना भाई, खजूर, लबर खजूर। अल्लाह हाफ़िज़।